हैं इसलिए लाए हैं, इसमें हमें कुछ सामाजिक संदेश कुछ देने हैं। जैसे आपने देखा होगा लोगों का क्या होता है, भाई पत्री है बोला कुछ नहीं करना जी साहब, कुछ नहीं कह रही है, क्या कहती है, इससे कुछ नहीं होता, पड़ी रहने दो, बहुत सारे लोग। तो मेरा बेसिकली आप सभी को, आपके थ्रू राधा समाज को ये संदेश है इस केस से कि पित्त की थैली की पथरी को हमेशा सीरियसली लें, हमेशा। अब जैसे ये आपके सामने है, इनके ये भी मेरे पास आए थे, इनसे पूछिएगा, और इन्होंने कहा कि पथरी है, तो इन्होंने कहा मुझे ना दिवाली बाद ऑपरेशन कराना है, ऐसी बोला था। और इनकी हालत देख के, इनकी जो, जैसे हमें जितना तजुर्बा हो गया, अब मैं इस शहर में सबको पता है कम से कम 10,000 में लेप्रोस्कोपिक सिर्फ गॉल ब्लैडर सर्जरी कर चुका हूँ, सिर्फ गॉल ब्लैडर ही करीब मैं इतने यहाँ कर चुका हूँ। तो तजुर्बे से हमें पता लगा कि इनको मामला कुछ गंभीर है। तो मैं इनको हंस के कहा कि मैडम एक ही तरीका, आप अपनी पथरी को बोलो कि भैया अभी तंग ना करें, बाद में करें दिवाली के बाद। यही बोला था मैंने कि उसी को समझाओ पथरी तुम्हारी है। तो इन्हें भी लगा कि मामला कुछ इतना सीरियस नहीं है, पर इनको देख के मुझे लगा, मैंने कहा कोई नहीं आप अल्ट्रासाउंड कराओ। तो ऑलरेडी इनकी एक पथरी इसमें से नली में खिसक कुछ भी थी, उस वजह से इनको पैंक्रेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस हो गया। तो इनको फिर तुरंत एडमिट किया, पहले हमने उसको साफ किया, फिर हमने इनका ये दूरबीन विधि से, लेप्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन किया। और अच्छी बात यह है, इनका जो हमने किया है वो सिंगल रोल होता है, इसमें निशान नहीं आते, उस टाइप का किया है। लेकिन मैं भी अचंभित था जब मैं इनकी स्टोन निकाल रहा था, क्योंकि दूरबीन विधि से निकाल, इतने स्टोन निकले, इतने निकले। हालांकि ये आप देख रहे हैं, इनमें से मैं बता रहा हूँ कम से कम 10-20% तो गिर गए, क्योंकि जब हम निकालते हैं इधर उधर बिखर जाते हैं। तो जब इतने सारे हो गए, मैंने बाद में देखा, मैंने कहा बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने किसी अपने उसको बोला, इनको गिन तो सही कितने हैं भाई ये। तो उसने कहा गिन गिना के रफली करा, सर 1000 से ऊपर है। फिर मैंने कहा यार, फिर तो मैंने कहा कुछ भाई देख, फिर हमने ऐसे करके ही काउंटिंग करी थी उस दिन। तो मैंने कहा ये तो, इससे एक मैसेज है कि देखो पित्त की थैली को, कभी भी पथरी को इजी नहीं लेना है। ये बहुत सारी, मैंने देखा है लाइफ में लोग मरते मरते भी बचते हैं, मर भी जाते हैं। एक मेरा पेशेंट आया था दुबई से, ऐसी पथरी लेके, सालों से पड़ी थी। आइए सर। और वहाँ उसने ऑपरेशन नहीं कराया, यहाँ के ऐसा फंसा कि वो 6 हफ्ते बेचारा यहीं फंसा रह गया। तो ये जो ऐसी आजकल, अच्छा अब बात उस पर आएगी आप लोगों की भी, कैसे होती है, क्यों होती हैं, ये सब बातें हैं। तो देखो मोटा मोटा तौर पे तो सारा हमारी जो जीवन शैली है उससे से रिलेटेड है ना। हमारा जो खान पान है, हमारी जो इजी लाइफ हो गई है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम घूमते फिरते नहीं हैं, हम जो खा रहे हैं, है ना, बेसिकली मैदा से रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें हम खा रहे हैं, उन सब की वजह से अब क्या है, इनका इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। मैं ही देख रहा हूँ, इतना बड़ा शहर है, छोटा सा, इतने साल के मेरे उसमें मैं 10,000 के करीब गॉल ब्लैडर निकाल चुका हूँ। तो ये एक तरह से समझो, इनडायरेक्टली आपकी भाषा में बोले तो एक महामारी टाइप की चीज़ है जो इस एरिया में ज़्यादा हो गई। तो हमें बेसिकली हमारा संदेश ये है कि भाई इस, जैसे ही आपको पता लगे तो इसमें देरी ना करें, जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन कराएं, नंबर 1। नंबर 2, ऑपरेशन बहुत सिंपल है, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से इनसे पूछिए, अगले दिन छुट्टी कर देती है हमने, छोटे से उससे सारा काम आपका हो जाता है। चाहे पथरियाँ कितनी भी हो, अब देखो ना आपके सामने, इतना बड़ा काम भी हमने छोटे से दूरबीन से, उस विधि से ही किया। तो बेसिकली ये आप लोगों के हमारे सम्मुख आने का कारण था कि एक समाज में संदेश जाए कि भैया चीज़ों को लाइटली ना लें। कहने को छोटी सी पथरी आपके सामने आप देखिए, पर बीमारी धीरे धीरे, और एज भी ज़्यादा नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते भी इनकी एज ज़्यादा है। तो इसीलिए ये एक संदेश है कि भाई जैसी हो गॉल ब्लैडर की स्टोन, ये नहीं कह रहा इमरजेंसी है भाई, 15 दिन, महीने, 2 महीने में इसको बनना तो बहुत पहले शुरू हुई होंगी, थोड़ा पता नहीं चला, थोड़ा बहुत हुआ होगा, दर्द होता होगा, बताएंगे यही, बताइए नहीं क्या हुआ था। पता तो था मुझे, 4-5 इयर्स हो गए। आपका नाम? जनप्रीत। 4-5 साल। हाँ जी, जब ये मेरा छोटे वाला बेटा हुआ है, उसके 1 ईयर के बाद डायग्नोज तो हो गया था हमें। हम तब भी आए थे सर के पास, बट हमारी लापरवाही, सर ने तब भी बहुत अच्छा गाइड किया कि आप करवाओ इसको। तब भी मैं बहुत एक्सट्रीम पेन में आई थी, बट जब हमने सोचा कि अभी बेटा छोटा है, अभी ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा सा गैप दे लेते हैं। बट धीरे धीरे मैंने वर्कआउट करती रही, सब ठीक रहा, कभी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट इग्नोर किया। और उस दिन तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में सर के पास आए कि सर आप ही गाइड कीजिए। फिर भी हमने यही बोला कि सर दिवाली के बाद करवाते हैं, बेटे के पेपर हैं, बट सर ने अच्छा गाइड किया और होपफुली सब अच्छा। क्या फील हो रहा था, क्या प्रॉब्लम सर हो बहुत रही थी पेन जब आप था, आए थे? बहुत एक्सट्रीम पेन था, चला भी नहीं जा रहा था, और बहुत हैवी हो गई थी बॉडी भी, और चलने में भी ऐसे लग रहा था कि नहीं चल पा रही हूँ मैं। तो मैं जैसे कार ड्राइव करके इनको लेके आया था, इवन ऐसा था कि हम मतलब स्पीड में भी नहीं चला सकता था, बिकॉज कुछ भी अगर रोड पे ऑब्स्टेकल आते थे तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती कहीं थी, झटका ना लगे, कहीं हल्की सी बहुत ज़्यादा इनकी पेन, बहुत ज़्यादा पेन थी। इवन इधर आने से 2 दिन पहले तक इन्होंने सिर्फ 1 नारियल पानी ही पिया था, वो भी इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो दैट्स वाई हमने कहा कि अब हम सर से डिस्कस करते हैं, बिकॉज 3 ईयर बैक हमने ऑलरेडी सर से बात करी थी।
तो फिर सर ने हमें गाइड किया, तब भी हमने मतलब जैसे इन्होंने बताया, हमने मना किया कि सर दिवाली के बाद करते हैं, बट इन्होंने सजेस्ट किया और अच्छा गाइड किया हमें। अब सक्सेसफुली मतलब बिल्कुल होपफुली अच्छा चल रहा है, अभी काफ़ी रिलैक्स हैं।